अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है डर की इस दुनिया में। दोस्तों, ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। सुनकर आपको पता लगेगा कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी दूर से दिखाई देती है। हम सब सोचते हैं, क्या मजेदार काम है, नए नए शहरों में जाना, जहां चाहो घूमना, खाना पीना और सफर का मजा उठाना। लेकिन असलियत इससे कहीं अलग और कहीं ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि इन सड़कों पर दिन में जो चमक दिखती है वही रात में अंधेरे और खामोशी में बदलकर किसी कब्रिस्तान का एहसास करा देती है। यही सच्चाई है जिसे ट्रक ड्राइवर हर रात झेलते हैं, और आज की कहानी उसी अंधेरे सच से जुड़ी हुई है। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें और हौसला देता है, जिससे हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां ला सकें। तो अब बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गया बिहार से। रामलाल नाम का ट्रक ड्राइवर, उम्र लगभग 42 साल, 20 साल का अनुभव और चेहरे पर एक थकी हुई लेकिन मजबूत झलक। उसका काम था कोयले से भरा ट्रक लेकर गया से झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचना। उस रात करीब 9 बजे का समय था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी, आसमान पर बादल छाए थे और सड़कें पूरी तरह सुनसान। रामलाल का साथी था छोटू, उम्र मुश्किल से 19-20 साल। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन सफर का उत्साह साफ झलकता था। रामलाल ने बीड़ी सुलगाई और ट्रक को धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ाना शुरू किया। छोटू खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भैया, रात में ड्राइव करना कितना मजेदार है। हवा भी ठंडी है और सब कुछ शांत सा लगता है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, मजा तो है रे, लेकिन इन सुनसान सड़कों का अंधेरा सबको रास नहीं आता। यहाँ कई बार लोग कहते हैं कि भूत प्रेत भी दिख जाते हैं। छोटू ने तुरंत सिर झटक दिया, भैया प्लीज डराइए मत। रामलाल ठहाका मारकर हंस पड़ा, पर उसे क्या पता था कि उसी रात वही मजाक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला है। करीब 11 बजे वे एक पुराने जर्जर ढाबे पर रुके। ढाबे के चारों ओर अजीब सी वीरानी थी। कभी यहां गाड़ियों की भीड़ होती होगी, लेकिन अब इक्का दुक्का ही ट्रक रुकते थे। रामलाल और छोटू ने जल्दी से दाल रोटी खाई। तभी ढाबे का बूढ़ा मालिक धीरे से बोला, बाबू, इस रास्ते से सावधानी से निकलना। रात के बाद वाले मोड़ पर कभी मत रुकना, वहां एक बहुत बुरी परछाई भटकती है। रामलाल ने उसकी बात को मजाक समझा, काका, आप भी ना, ड्राइवरों को डराने की आदत है आपको। बूढ़े ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस गहरी सांस लेकर चुप हो गया। लेकिन छोटू की आंखों में उस समय से ही डर का साया उतर आया। करीब 1 बजे रात का समय था। ट्रक पहाड़ी और सुनसान रास्तों से होकर गुजर रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, जो हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी अंधड़ में फंस गए हों। उसका चेहरा गहरी परछाइयों में छुपा हुआ था। रामलाल ने तुरंत ब्रेक मारी। छोटू की सांस अटक गई। भैया, ये वही नहीं है? ढाबे वाला काका, इसी के बारे में तो कह रहा था। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर देखा। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। छोटू रामलाल की बांह पकड़कर कांपते हुए चीख पड़ा। रामलाल ने तुरंत गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक ने स्पीड पकड़ी, पीछे से एक हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि छोटू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। रामलाल ने ट्रक की रफ्तार 90 तक पहुंचा दी, लेकिन छोटू ने पीछे देखा और डर के मारे चीख उठा, भैया, वो औरत हमारे बराबर बराबर दौड़ रही है। रामलाल ने शीशे में देखा
और उसका खून जम गया। सफेद साड़ी वाली औरत हवा में तैर रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, खाली गहरी काली आंखें और मुंह कान तक फटा हुआ। रामलाल का माथा पसीने से भीग गया। उसने ट्रक और तेज कर दिया, लेकिन तभी वो औरत हवा में छलांग लगाकर ट्रक के बोनट पर आ गिरी। उसके लंबे बाल पूरे शीशे पर फैल गए। रामलाल और छोटू दोनों पागलों की तरह चिल्ला उठे। रामलाल ने जैसे तैसे गाड़ी घुमाई और हॉर्न बजाता रहा। अचानक वो औरत भयानक चीख के साथ काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। दोनों की हालत पस्त थी। उन्होंने कसम खाई कि अब कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा गंतव्य तक ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही ट्रक अगले गांव की ओर बढ़ा, उन्हें वही मोड़, वही पेड़ और वही सुनसान माहौल फिर से नजर आने लगा। रामलाल की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? हम तो इस रास्ते से निकल चुके थे। छोटू की आवाज कांप रही थी। भैया, लगता है हम किसी चक्कर में फंस गए हैं। वाकई वो औरत बार बार सामने आ रही थी। हर बार वो ट्रक पर झपटती, चीखती और गायब हो जाती। रामलाल का दिमाग सुन्न हो चुका था। छोटू लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। करीब 3 बजे रात अचानक ट्रक बंद हो गया। इंजन किसी हाल में स्टार्ट नहीं हो रहा था। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवाएं और सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। दूर से वही डरावनी हंसी गूंजी। रामलाल ने देखा, वो औरत पेड़ की डाल पर उल्टी लटकी हुई थी। उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी और आंखें खून से लाल चमक रही थीं। छोटू दहाड़ मारकर चिल्लाया, भैया, हमें बचाइए। औरत धीरे धीरे पेड़ से उतरने लगी। रामलाल कांपते हाथों से भगवान का नाम लेकर इंजन स्टार्ट करने लगा। और तभी चमत्कार हुआ। ट्रक स्टार्ट हो गया। रामलाल ने गियर डाला और पूरी ताकत से ट्रक दौड़ा दिया। औरत पीछे पीछे दौड़ी, चीखी, लेकिन इस बार वो पकड़ नहीं पाई। सुबह की पहली किरण फूटते ही सब कुछ गायब हो गया। सड़क सामान्य थी, हवा शांत थी और वो औरत कहीं नहीं थी। गंतव्य पर पहुंचने के बाद रामलाल और छोटू ने जब ये बात बताई तो वहां के लोगों ने कहा, इस हाईवे पर कई साल पहले एक गर्भवती औरत का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वो सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई थी। तब से उसकी आत्मा हर रात इसी रास्ते पर भटकती है। कई ड्राइवर उसकी वजह से हादसे का शिकार हो चुके हैं। रामलाल और छोटू यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने कसम खाई कि अब इस रास्ते पर कभी रात को सफर नहीं करेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सड़कें सिर्फ लोहे और डामर की नहीं होती। इन पर अनगिनत किस्से और अधूरी आत्माएं भी बसी रहती हैं। दिन में ये रास्ते सामान्य लगते हैं, लेकिन रात का अंधेरा इनके असली रूप को उजागर कर देता है। और जब इंसान उस सच से टकराता है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है।